नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नीलेश सावरे जी। नीलेश सावरे जी भिवंडी लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। नमस्कार नीलेश सावरे जी। नमस्कार। मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नीलेश सावरे जी, आप भिवंडी लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वहाँ से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कपिल पाटिल, जो कि वहाँ से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं और केंद्र में भी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो एक तरफ उम्मीदवार है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी का भी अपना उम्मीदवार है। ऐसे में आप कैसे सोच रहे हैं कि वहाँ से आप जीतेंगे? हमने 15 साल जो काम किया है जिजाऊ संस्था के मार्फत अपने समाज के लिए, समाज में जात पात धर्म के पलीकड़ जाके आगे जाके निकल के भारतीय राज्य घटनानुसार हर भारतीय या अपना फैमिली का परिवार का भाग है, इसलिए उनके आरोग्य की सेवा के, हेल्थ की व्यवस्था की है। हर दिन आपने 3 मेडिकल कैंप होते हैं, उसमें से जो निकले हुए कोई भी रुग्ण हो, सर्दी खोखला से लेकर कैंसर तक, उनको ठीक करने का काम हमने किया है। कम से कम 40 लाख अपने समाज बांधवों को सेवा दी। हमने शिक्षा के बारे में काम किया है कि 8 CBSE स्कूल है अपने, जिसमें कम से कम 20,000 बच्चे फ्री में CBSE एजुकेशन ले रहे हैं। और विश्व देश में पहला प्रयोग किया है हमने कि 9 से JEE नीट चालू किया है कि गरीब के बच्चे डॉक्टर होना चाहिए, गरीब के बच्चे इंजीनियर होना चाहिए, IIT में जाना चाहिए। इसके लिए IIT टीचर हमारे छोटे से गांव में 200 लोग संख्या के गांव में 2000 स्टूडेंट को उधर पढ़ाया जाता है। वही गांव में एक हॉस्पिटल है कि जो लीलावती जैसे ऑपरेशन थिएटर है और 10 रुपये के केस पेपर में कैंसर तक ऑपरेशन हो जाता है। डिलीवरी का भी केस, कल्याण से भी सीजर वाली लड़कियाँ अपने यहाँ आके सीजर हो जाती है, बच्चे जन्म लेते हैं। पेट से बच्चे से लेके 100 साल तक दादाजी तक सब उपचार मुफ्त किया जाता है। वही कैंपस में एक ब्लाइंड स्कूल है, जो ब्लाइंड स्कूल में आज तक 400 स्टूडेंट को पढ़ा है, अभी भी 105 स्टूडेंट है। उसमें से भी 4 बच्चों को गवर्नमेंट का जॉब दिया, एक को केंद्र का, एक लड़की को केंद्र में जॉब मिला है, 3 को महाराष्ट्र स्टेट में जॉब मिल गया। वही कैंपस में एक स्पर्धा परीक्षा लाइब्रेरी UPSC MPSC और रेगुलर क्लासेस चलते हैं। आपको बोलने के लिए गर्व के साथ मैं बोल सकता हूँ, जिसको माँ बाप नहीं थे वो भी स्वप्निल माने जी अपने यहाँ से UPSC बन के एक IPS ऑफिसर बन गए। कचरे के डिग में मुलुंड के काम करने वाली दीपाली नाम की लड़की वहाँ से उठा के हमने लाया, आज होटल मैनेजमेंट करके उसका शिक्षा पूरा करके 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे। जिसके पेट में 2.5 महीने का बच्चा था, मोहिनी भारमल नाम की लड़की, और उसके हस्बैंड गुजर गए। हस्बैंड गुजर जाने के बाद वो लोगों के बर्तन साफ करने के काम करती थी बच्चा होने के बाद। उसको वहाँ से उठाया, पढ़ाई का पैसा दे दिया, पढ़ाई करने का पैसा दे दिया। आज वो मुंबई महापालिका में 810 बच्चे के भर्ती थी, उसमें से जो 109 बच्चे आपने लगे जिजाऊ में, उसमें वो ऑफिसर बन गए। ऐसे 8000 बच्चों को नौकरी की सेवा दी है हमने हर गांव में ब्लड डोनेट कैंप किया है, हर गांव में मेडिकल कैंप हर साल होता है, हर स्कूल में नोटबुक बांटी जाती है। 25 लाख नोटबुक कोकन के 5 डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल में अपनी जाती है। हर फार्मर को 5 आम के पेड़ दिए जाते हैं कि गरीब लोगों ने भी आम खाना चाहिए, उसके हिसाब से चालू है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। महिलाओं के लिए सिवन क्लासेस हमने 35,000 हमारे बहनों को सिलाई मशीन दिए, उनको ट्रेन करके दिए। मेहंदी क्लासेस, ब्यूटी पार्लर क्लासेस, रिक्शा चलाने का क्लासेस, अगरबत्ती बनाने का क्लासेस, फिनेल बनाने का, सोप बनाने का, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहाँ पे जिजाऊ ने काम नहीं किया। हम हर साल 500 स्कूल में करियर गाइडेंस का कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को बोलते हैं सपना देखो, आप जो सपना देखेंगे आपके फैमिली के साथ जिजाऊ आपके साथ है, आपका पूरा सपना पूरा करेंगे। ऐसा अपना काम है। कम से कम 4.25 लाख लाभार्थी इस लोकसभा क्षेत्र में मेरे मेडिकल और एजुकेशन के। हमने कई बच्चों को, जो गरीब के बच्चे यूट्यूब पे स्टडी करके नीट पास हुए थे, उनका प्राइवेट कॉलेज का MBBS का फी भरा है। ऐसे कई बच्चे जिनको IIT भी भेजा है, उसका खर्चा हमने किया है। तो ये काम के ऊपर हमें मालूम है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम मार्गदर्शक बनते का, ये पॉलिटिकल क्षेत्र है जो चुनाव के आते हैं, वो सेवा क्षेत्र है, और वो सेवा क्षेत्र देने के लिए 100% सेवा देने के लिए हम ये निर्दलीय अपक्ष इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया नीलेश जी, बहुत काम किया है आपने भिवंडी क्षेत्र में और आसपास के भी क्षेत्र में। आप भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, तो वहाँ की क्या समस्या है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं? मतलब क्या विकास नहीं हुआ है जो आप आधार लेके इस चुनाव मैदान में? अभी कल्याण में हम घूमेंगे तो एक भी लोकल बढ़ी नहीं 10 साल में। 10 साल में कल्याण कितना बढ़ गया? कम से कम 5 लाख लोक संख्या बढ़ी होगी। हर लोग बम्बई जाते हैं, हमारी दीदियाँ जाती, कैसे कैसे जाते हैं उनको नहीं। वाल्दुनी नदी के बाजू में रहने वाले लोग हैं, वो कैसे जीते।
अपन देखेंगे स्टेशन के बाजू में जो काम चले 5-6 साल से काम चले, कितनी ट्रैफिक, कितनी दुर्गंधी वहाँ पे होती है। पीने के पानी की समस्या हर सोसाइटी में निकल रही है। एक कल्याण के बारे में बोला, हर चाल में आगे मोहने जाएंगे तो पापड़ लाट लाट के दीदियों का कमर का ना मुँह टूट गया है। बेरोजगारी प्रचंड बढ़ रही है। तिलक चौक में जाएंगे तो वहाँ के सब माँ बहनें वो गालियाँ देती है कि वहाँ पे बस नहीं जाती। थाना में ऐसी बस ला सकते, कल्याण में क्यों नहीं सेंट्रल से पैसा लगे बस लाया। रेलवे नहीं बढ़ी। बाजू में बदलापुर में जाएंगे तो खाली सोनोग्राफी नहीं होती। कल्याण के रुक्मिणी देवी मंदिर में हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में भिवंडी में कुछ भी फैसिलिटी है। आपको बोलने के लिए मेरे को शर्म आ रही है कैमरे के सामने का 15 लाख लोक संख्या का भिवंडी तालुका है और वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में फिजिशियन नहीं है, गायनाइक नहीं, सर्जन नहीं। ये कितनी बुरी बात है। क्या काम किया है भिवंडी में? आप घूमेंगे, आइए कल परसों मेरे साथ में, तो आप 2 दिन सो नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। जहाँ जाएंगे वहाँ पे कीचड़, जहाँ जाएंगे वहाँ बेरोजगारी, जहाँ जाएंगे वहाँ दुर्गंधी। शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र में। आप बोलेंगे तो हेल्थ में अभी इलेक्शन नहीं है इसलिए नहीं बोलते। पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जिसमें आँख का ऑपरेशन हो सकता है, बाकी तो जान दो। और शिक्षा के बारे में देखेंगे, किधर एजुकेशन हब है अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में? हर घर घर में शिक्षक की प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं है, रोजगार का प्रश्न है। किसी ने ये नहीं सोचा कि 4 बिल्डिंग कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे IT पार्क होना चाहिए, बच्चों को जॉब यहाँ पे मिलना चाहिए, लड़कियों को जॉब यहाँ पे। यहाँ से क्यों बॉम्बे जाएंगे, न्यू बॉम्बे जाएंगे? यहाँ पे नई व्यवस्था हो सकती है क्या? क्यों बदलापुर में नहीं व्यवस्था हो सकती? क्यों इधर शाहपुर में नहीं हो सकती, भिवंडी में नहीं हो सकती? गोडाउन में जाके 10-12 हज़ार रुपये पगार में ग्रेजुएट लड़के, BCom BSc लड़के लड़कियाँ काम करने से जाए, उनके एजुकेशन के बराबर पे यहाँ पे क्यों नहीं नौकरी का व्यवस्था कर दिया? ये काम लोक प्रतिनिधि का रहता है ना। हमारा लोक प्रतिनिधि देश का घटने के सेवा कैसा काम होता है का 100% समाज की सेवा होना चाहिए। लेकिन जब चुन के आते हैं तो उनको लगता है हमारे पैसे से वोट मिल गया, अभी हम राजे हो गए। जो जनता जनार्दन है, जो मत देता है, जिनके ऊपर अपन चुन के आते हैं, वो दैवत है, भगवान समान रहते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन सेवा किधर भी कुछ किया नहीं। फिर वो इंडिया आघाड़ी होने दो या युति आने दो, इतने साल से वही गवर्नमेंट में है ना। क्यों भिवंडी का लूम्स चालू नहीं हुआ? क्यों भिवंडी का लाइट का टोरेंटो का प्रॉब्लम क्यों नहीं हल हो गया? भिवंडी की स्थिति क्यों नहीं सुधर गई? ग्रामीण एरिया की परिस्थिति 3-3 बजे हमारे दीदियों को पानी लाने को जाना पड़ता है। आपके कल्याण में हर सोसाइटी में पानी के लिए टैंकर बुलाना पड़ता है। बदलापुर में वही पोजीशन है। जब आप लोग सिटी बढ़ाते हो, बिल्डिंग बढ़ाते हो, बिल्डर पर लोगों के पास से पैसा लेके, तो वहाँ पे ये भी होना चाहिए ना, नाना नानी पार्क होना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए। दिखाओ ना कल्याण में कौन सा एरिया है कि वहाँ पे जाके आराम से लोग खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, शांति से रहे। आप बोलेंगे यहाँ से स्टेशन में 10 मिनट में पहुँचूँगा, तो आपको है क्या समझ में कि 10 मिनट में ट्रैफिक नहीं लग गया और मैं पहुँचूँगा? पौन घंटा लगता है। कितना पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। ये बहुत सारी समस्या, एक समस्या नहीं है भिवंडी लोकसभा में। और ये हर समस्या दूर करने के लिए हमारा एजेंडा है। हम 100 जिजाऊ का आरोग्य क्लिनिक करेंगे। जब इसे कल्याण में 2 है, एक मोहने में, एक चिकनगढ़ में, ऐसे 100 जिजाऊ क्लिनिक खोलेंगे कि जहाँ पे गरीब का इलाज हो फ्री में हो जाएगा। हमारा ऑफिस किधर का? कल्याण के कोई नगर सेवक का बंगला नहीं होगा। हमारा ऑफिस रुक्मिणी देवी हॉस्पिटल होगा। हमारा ऑफिस कल्याण महापालिका के नीचे रहेगा, जहाँ पे लोगों का काम करना है वहाँ हमारा ड्यूटी रहेगा। हम कोई बिल्डर के पास जाऊँगा नहीं कि कोई सोसाइटी रीडेवलप में हमें काम पे ले लीजिए। हमें कुछ ज़रूरत नहीं। हम एक फार्मर का लड़का हूँ। हम हमारे कमाए हुए बिजनेस के पैसे से हम सुखी हो। हमें कुछ ज़रूरत नहीं कि किसी की जेब में से पैसा निकालने का। हमें वो हक भी किसी ने नहीं दिया है। लेकिन जो अन्याय अत्याचार चल रहा है, यहाँ पे हम कल्याण में घूम रहे, कोई लोकसभा जो प्रतिनिधि उनके रिश्तेदार बोलते हैं हमें सोसाइटी में रीडेवलपमेंट पार्टनर लेना तो रीडेवलपमेंट करना, ये सब चालू है, वो गलत चालू है। इसको रुकाना पड़ेगा किधर ना किधर। रुकाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, 100% सोशल काम करने के लिए हम ये इलेक्शन पे खड़ा रहे। 100 जगह पे हम फ्री कोचिंग क्लासेस देने वाले, 25 CBSE स्कूल खोलने वाले के जो आपने हमारे पैसे से बिजनेस से आए हुए पैसे, उसमें से 5 गर्ल्स का स्कूल रहेगा जहाँ पे खाली लेडीज जो गर्ल्स है गर्ल्स पढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। नीलेश जी, कि जब शुरुआत में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो कपिल पाटिल बहुत टेंशन में थे, जब सिर्फ वो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार थे। लेकिन जैसे ही आपका नाम आया आगे तो वो निश्चिंत हो गए, ऐसा उनके जो नज़दीकी हैं वो बोलते हैं। तो
तो इसमें आपका क्या है, मतलब आप किस ढंग से चुनाव मैदान में हैं, आप सोच रहे हैं अगर जीतने का तो क्या मतलब स्ट्रैटेजी है आपका? हम पूरा दावे के साथ बोल सकते हैं हमने जो किया है, हम नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने क्या किया है कि शरद पवार जी ने क्या किया है। हम खुद कैंडिडेट खड़े हैं, हम हमारे नाम से वोट मांगते हैं, हम बोलते हैं हमने जो किया है, जो 4.25 लाख हमारे लाभार्थी और डेढ़ हो जाएगा, समझो 6.5 लाख वोट हम लेने वाले हैं। हमें कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी कमी नहीं। हम भारतीय है, भारत की राज्य घटना मानने वाले, हमें सभी जाति धर्मों का आदर है और सब लोग हमें वोट करने वाले युवा है। मेरी तो खुद की 1.5 लाख सिस्टर है इस लोकसभा क्षेत्र में, तो हमें कुछ कठिन नहीं है। हमें मालूम है कहाँ तक बाले मामा जाएगा, कहाँ तक कपिल पटेल जा सकते हैं, यह हमें मालूम है। उनके दुगाना मत हमें से हमारा जीतेंगे। धन्यवाद नीलेश जी, बहुत बहुत शुभकामना आपके इस चुनाव के लिए। आप जीते और हम लोग फिर बैठे एक नए पक्का। विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।